लवै सर्वाधार मंगलमय मंगलकरण विनऊ बारंबार। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूजन भूप। धान्य धान्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। सर्वप्रथम में परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पवित्र जुगल चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात उनके ही पवित्र हृदय महर्षि साई स्वामी महाराज के पवित्र जुगल चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चित्रांजय महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात संत मत के जुआ साधुओं में से श्रेष्ठ रामलाल ब्रह्मचारी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मंचासीन सदात्माओं, सत्संग प्रिय महान भाव तथा भक्तिमती माताएं, सभी का मैं पदवंदन करता हूँ। एक कथा के माध्यम से मैं आप लोगों का सेवा करूंगा। एक बनिया था, गया महाजन के पास और कहा, महाजन हमको पूंजी दीजिए, मैं व्यापार करूंगा, पैसा कमाऊंगा, तब चूल्हा में हंडी चढ़ेगा, तब भोजन बनेगा, तब हमको भोजन मिलेगा। महाजन ने कहा, अरे बनिया, तुमको मैं कितना बार पूंजी दिया और ठीक से व्यापारी नहीं किया, तुमने घटा लगा के पूंजी ला दिया है, इसलिए अब तुमको मैं पूंजी नहीं दूंगा। बनिया कहते हैं, महाजन आप हमको पूंजी नहीं देंगे, मैं व्यापारी नहीं करूंगा, पैसा नहीं कमाऊंगा, तो भोजन कहाँ से मिलेगा? हम तो भूखे मर जाएंगे। महाजन ने कहा, भले तुम भूखे मरोगे, तुम्हारे लिए वही ठीक है, जाओ यहां से, अब तुमको पूंजी नहीं मिलेगी। जब जवाब दे दिया, बनिया जो है महाजन का पैर पकड़ के पुकार पड़ के रोने लगे। कहते हैं, महाजन आप इतना निर्दयी नहीं होइए, मुझ पर कृपा कीजिए, नहीं तो मैं बेलाक मरा जाऊंगा। रोने जो लगा, महाजन को दया आई और कहा, देखो बनिया, अब की बार तुमको मैं पूंजी दे रहा हूं, समझ लो, अब की बार या पूंजी में घटा लगा दिया, समझ लो कभी तुमको पूंजी नहीं मिलेगा। बनिया ने भी कबूल किया, करार किया, ठीक है महाजन, पहले आपने हमको पूंजी दिए थे, मैंने गलती की, ठीक से व्यापारी नहीं की महाजन, उसके चलते बहुत दुख हुआ है महाजन, बहुत दुख हुआ है। अब भूल से भी मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा। तो उसको पूंजी दिया, अब पूंजी लेके जाने लगा, रास्ते में गुंडा भिटा गया।
तो पहचानता ये लोग गुंडा है, हमको छीन छोर करेगा। तो दूसरी तरफ भागने लगा। भागते भागते वह रास्ता जो है जंगल की तरफ गया और जंगल में दौड़ने लगा। वह रास्ता जंगल में हेरा गया। ऐसे दौड़ रहा था, उस जंगल में पुराना कुआं था, उसका दीवार टूटा हुआ था, अगल बगल से बड़ा बड़ा घास हो गया था, कुआं का मुंह घास से झपा हुआ था। उसी होके दौड़ा तो बनिया कुआं में गिर गया। अब गिरते चले जा रहे हैं तो बहुत भीतर में बरगद का जड़ मिला, उसको पकड़ लिया तो जान में जान आ गया। तो बनिया सोचता है कितना ऊपर से मैं गिरा हूं। ऊपर तकता है, ऊपर तकता है तो देखते हैं जिस जड़ को पकड़ा है उसी जड़ को एक तरफ से सफेद चूहा काट रहा है, एक तरफ से काला चूहा काट रहा है। सामना सामनी दोनों कतर रहे हैं। बनिया सोचता है जब दोनों काट रहा है, काटिए देगा तो हम तो नीचे गिरेंगे। बनिया सोचता नीचे कहाँ तक गिर के जाऊंगा। नीचे झांकते हैं तो देखते हैं इतना मोटा काला नाग इतना बड़ा फन उठाया है, फों फों कर रहा है। बनिया सोचता है नीचे मैं गिर जाऊंगा तो सांप हमको खा जाएगा। बनिया सोचता है मैं महासंकट में हूं, कांप रहा था। तो जहां वो पकड़ा था, जहां चूहा काट रहा था, उसके बीच में उस जड़ में मधु का छत था। मधु के छत से शहद चूंकि आता है हाथ के पास, तो बनिया सोचता है चाट के देखे ये क्या है। चाट के देखता तो बड़ा मीठा लगने लगा और चाटते ही रह गया। चूहा जो काट रहा है वो भी भूल गया, नीचे नाग जो है उसको भूल गया और चाटते रह गया। ये कहानी है। इस कहानी के माध्यम से मनुष्य के लिए यह उपदेश है। हम लोगों को समझना है वो बनिया कौन है, वो महाजन कौन है, ये पूंजी क्या है, ये कुआं क्या है, ये बड़ का जड़ क्या है, सफेद चूहा कौन है, काला चूहा कौन है, वो काला नाग कौन है, मधु का छत क्या है और शहद क्या है। इसके बारे में समझेंगे तो ये मनुष्य शरीर के बारे में आ जाएगा। ये बनिया है जीवात्मा, ये जीवात्मा बनिया है जीवात्मा, महाजन है परमात्मा, पूंजी है मनुष्य शरीर। ये परमात्मा ने जीवात्मा का मनुष्य का शरीर दिया, भक्ति नहीं किया, बिना भक्ति के लौट के आया तो परमात्मा ने उसको 84 लाख जून में ठेल दिया। या तुम जन्मो और मरो तब पता चलेगा तुमको कैसा लगता है उसमें। बहुत बार जन्मा मारा, नहीं मारता तो कोई मार देता है उसको, चिचियाता है फिर भी उसको मार देता है, उसका मांस खा जाता है, फिर जन्मता है फिर उसको मारता है। जैसे बहुत कष्ट पाया, बहुत दुख पाया, तब परमात्मा को याद किया, हाथ जोड़ कहते हैं कि भगवान हमको मनुष्य का शरीर दीजिए, मैं भक्ति करूंगा तभी हमारा उद्धार होगा। भगवान कहते हैं अरे जीव, तुमको तो कई बार मनुष्य का शरीर दिया गया, लेकिन कभी तुमने भक्ति नहीं किया, बिना भक्ति से लौट के आते हो, इसलिए आप तुमको मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। जीवात्मा कहती है भगवान आप हमको मनुष्य का शरीर नहीं देंगे, हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा, ये दुख से छुट्टी कैसे मिलेगी, कल्याण कैसे होगा हमारा, हमको तो बहुत कष्ट हो रहा है। परमात्मा कहते हैं भले तुमको कष्ट होता है, जाओ हटो यहां से, तुमको मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा।
जब बोल दिया नहीं मिलेगा, जीवात्मा रोने लगा।